जय माता दी, जय माँ काली। अगर आप तामसिक चीज़ों को खाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तामसिक चीज़ें जैसे अंडा, मीट, मछली या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किसी जीव से बनी हो, ऐसी चीज़ों को जब आप खाते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, आपके भौतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और आपका जो आध्यात्मिक जीवन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर दो शरीर होते हैं, एक भौतिक शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। भौतिक शरीर को आप नहा धोकर साफ सुथरा कर लेते हैं और जो सूक्ष्म शरीर होता है उसे साफ सुथरा करना इतना आसान नहीं होता। जब आप तामसिक चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले तो आपका भौतिक शरीर जो होता है वह अपवित्र हो जाता है, जिससे कोई भी देवी देवता आपके पास आना पसंद नहीं करते। चाहे आप जितनी भी पूजा पाठ कर लो, कोई देवी देवता आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। तामसिक चीज़ों से आपका शरीर इतना अपवित्र हो जाता है कि दैवीय ऊर्जा आपके शरीर के आसपास भी नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपके रास्ते में अगर कोई जानवर मरा पड़ा होगा तो आप उस रास्ते को या तो बदल देते हैं या फिर अपनी नाक को दबाकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और उसके पास आपको खड़ा होना भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से जब आपके शरीर में तामसिक भोजन जाता है, मीट, मांस, मछली, यह चीज़ें जब आपके शरीर के अंदर जाती हैं तो आपके शरीर को अपवित्र कर देती हैं। इतना अपवित्र कर देती हैं कि आपके शरीर से देवताओं को, दैवीय शक्तियों को दुर्गंध आने लगती है। आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने ही व्रत कर लो, आपको उस पूजा का, उस व्रत का फल कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि अपवित्र अवस्था में कभी भी आपको फल नहीं मिल सकता है। अपवित्र व्यक्ति के हाथ से ना तो कभी देवता ज्योत स्वीकार करते हैं, ना कभी भोग स्वीकार करते हैं। इसलिए तामसिक चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वैसे जो ये तामसिक चीज़ें होती हैं ये राक्षसों का खाना होती है। जो राक्षस होते हैं, जो असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, ये सब उनका खाना होता है। और कलयुग में इतने ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ गई है तामसिक भोजन खाने वालों की, उनको अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान ही नहीं है कि क्यों उनका शरीर अपवित्र हो रहा है। तामसिक चीज़ों को खाने से आपका ऑरा इतना कमज़ोर हो जाता है कि उन्हें कमज़ोर से कमज़ोर नेगेटिविटी भी पकड़ लेती है, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। आपके शरीर में उसकी हल्की सी शक्ति भी काम करना शुरू कर देती है। तामसिक चीज़ें नेगेटिविटी को प्रभावित करती हैं, तामसिक चीज़ें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। जब आप तामसिक चीज़ें खाते हैं तब जो नकारात्मक शक्तियाँ जो घूम रही होती हैं, जो आत्माएं घूम रही होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनका भोजन ही होता है ये तामसिक चीज़ें। ये भूत प्रेत उसी व्यक्ति के शरीर में जाके बैठते हैं जो हूबहू उनके जैसा हो, तामसिक हो। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता है जो उसके जैसा हो, जिसके अंदर उसके जैसे गुण हो। तो इसी तरीके से आसपास जो भटक रही तामसिक प्रवृत्तियाँ, जो आत्माएं ऐसे ही शरीर को अपना गुलाम या शिकार बनाती है। तामसिक चीज़ों को खाने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधाएं बहुत जल्दी आने लगती हैं और बहुत देर से निकलती है। तामसिक चीज़ें जब आप खाते हैं तब आपकी प्रवृत्ति भी तामसिक हो जाती है। आपके विचार, मन, शरीर सब दूषित हो जाता है, जिसके कारण कोई भी दैवीय शक्ति आपके आसपास भी नहीं आती, ना ही कोई पूजा भोग स्वीकार करती है। जब तक आप तामसिक चीज़ों को त्याग नहीं करते तब तक कोई भी दैवीय शक्ति आपके आसपास भी नहीं आती। आप खुद सोचिए, जिस जानवर को मारा गया है वह जानवर अपनी मर्जी से तो नहीं मरा है। जिस जानवर को तड़पा तड़पा के मारा गया है उसकी बदुआ भी आपको लगती है। आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि इंसान कर्म बंधन से बंधा हुआ है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जिस जानवर को आप काट कर खा जाते हैं उस जानवर के पिछले कर्म भी आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। यानी आप अपने जो तामसिक गुण हैं उनके द्वारा आप अपने पाप में वृद्धि कर लेते हैं और आपके पुण्य घटते चले जाते हैं। जब आप तामसिक भोजन करते हैं तब आपके शरीर में 5 विकारों का विकास हो जाता है। आपको तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए और प्रभु का गुणगान कीजिए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी, जय माँ काली।